हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईसीजीसी पीओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एसए के टॉपिक्स को। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर में किस तरह से ट्रेंड रहा, कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपसे पूछे गए थे और क्या इसका सिलेबस क्या क्या आपको कवर करना है इस ईसीजीसी पीओ में। बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है उसको कवर करने के लिए और किस तरह से आप प्रोसीड करोगे और कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। राइट, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको प्रीसी राइटिंग और एसए के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 60 प्लस प्रीसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और 100 प्लस एसए के टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो सभी आपको यहाँ पे कवर कराए जा चुके हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पे आपको सारे टॉपिक मिल जाते हैं विद इन वर्ल्ड लिमिट और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाती है। एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस पे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है आपका ईसीजीसी पीओ के केस में, उसमें दो चीजें बेसिकली आपसे पूछी जाएंगी। पहली चीज जो है वो है एसे और दूसरी चीज जो है वो प्रीसी। राइट, तो मोस्टली आपको दो चीजें प्रिपेयर करनी है और इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। राइट, मतलब केवल एक ही टॉपिक नहीं दिया जाएगा, उसी को ही नहीं लिखना होगा। यहाँ पे आपको दो एटलीस्ट ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको दो ऐसे दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह दो प्रीसी के आपको सेट्स दिए जाएंगे, दो प्रीसी के बेसिकली आर्टिकल दिए जाएंगे, उनको आपको प्रीसी राइटिंग करनी होगी एक की। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, एक ऐसे का करना होगा और एक प्रीसी राइटिंग का करना होगा। राइट, तो ये आपका सिलेबस है बेसिकली जो आपको कवर करना है और ये टाइपिंग पर होगा, मतलब आपको सिस्टम पे टाइप करना पड़ेगा। ये लिखने वाला कन्वेंशनल पेन पेपर मोड पे नहीं है, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और वर्ड लिमिट भी बहुत ज्यादा नहीं है। वर्ड लिमिट आपकी जो ऐसे के लिए है वो 150 वर्ड्स की है, तो 150 से 175 वर्ड के अराउंड आपको लिख देना है। इसी तरह प्रीसी राइटिंग अराउंड 100 वर्ड्स की आएगी। ठीक है, जितने भी वर्ड्स की प्रीसी राइटिंग होगी उसका जस्ट 1/3 आपको करना होगा प्रीसी में। जो पैसेज होगा उसका 1/3 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये अराउंड 150 वर्ड का आपका ऐसे होता है और 100 वर्ड्स का आपका जो प्रीसी होता है। यानी ओवरऑल आपको 250 से 275 वर्ड्स में पूरा आपको पेपर कंप्लीट कर लेना है और इसके लिए आपको टोटल टाइम कितना मिलता है, 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। और साथ ही साथ ये जो हर एक सेक्शन है इस पे आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, यानी 40 मिनट्स में आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 40 मार्क्स का बेसिकली ये सेक्शन होता है। राइट, 20 मार्क्स जो है ऐसे के लिए और 20 जो है प्रीसी राइटिंग के लिए। तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीसी में भी आपको 20 मार्क्स मिलने हैं और ऐसे में भी 20 मार्क्स मिलने हैं। तो इस सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली ओवरऑल आपका स्कोर, क्योंकि आप बढ़ जाएगा, ओवरऑल स्कोर बढ़ जाएगा तो आपके चांसेस, बेहतर चांसेस होंगे कंपैरिजन में दूसरों की जिन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया होगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। राइट, तो इस वजह से बाकी चीजों के साथ साथ आपको जो है डिस्क्रिप्टिव पे भी फोकस करना है इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली। राइट, तो इसको आपको जरूर प्रिपेयर अच्छे से करते जाना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या चीजें पूछी जा रही, तो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। लास्ट टाइम जो आपका 2021 में जो टॉपिक पूछा गया था वो था एसेट पे आपका इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एविएशन सेक्टर। ठीक है, यानी एविएशन सेक्टर पे कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, ऐसे करके कोविड-19 के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स बनाए जा सकते हैं और इसमें जो है इम्पैक्ट की बात की जा रही है तो हर अलग अलग चीज के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी भी कोविड-19 का सिनेरियो 4th वेव आने वाली है तो उसको लेकर के कुछ चीजें पूछी जा सकती है, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये कन्वेंशनल टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक रहा है, तो ये टॉपिक भी आपको बेसिकली आपने अगर प्रिपेयर किया होगा लास्ट टाइम तो ये ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है टॉपिक, तो आपने जरूर इसको किया होगा। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको भी अगर आपने देख लिया होगा तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा कि क्या क्या चीजें उसमें तो प्रिपेयर करनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को तो उससे ये समझ में आ रहा है जो चीजें पूछी जा रही हैं, एक टॉपिक आपका करेंट इश्यूज से रिलेटेड पूछा जा रहा है और एक जो है कन्वेंशनल टॉपिक पूछा जा रहा है। मतलब अगर आप करेंट उतना अच्छे अप टू डेट नहीं भी हो करेंट से तो भी आप एक जनरल टॉपिक को लिख लो। ठीक है, और दोनों में मार्क्स इक्वली मिल रहे हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, करेंट टॉपिक भी प्रिपेयर करने हैं और कन्वेंशनल टॉपिक भी प्रिपेयर करना है, जो कन्वेंशनल इश्यूज हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। राइट, और बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें भी आपको प्रिपेयर करनी है। राइट, तो ये चीजें आप ऐसे की तरह से प्रिपेयर कर लोगे। प्रीसी राइटिंग की बात करें तो प्रीसी में 2 पैसेजेस थे, एक ब्रिंग वॉचिंग को लेकर के थे और हाइक इन सैलरी ड्यू टू कोविड-19।
ठीक है। जो हाई के सैलरी पे ये 2 पैसेजेस पूछे गए थे, उनको आपको एक 1/3 वर्ड्स में लिखना था। तो ये भी आपका करंट से रिलेटेड कुछ भी हो, तो पैसेज कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीसी तो आप कर ही लोगे। मेन आपको फोकस करना है ऐसे राइटिंग पे, क्योंकि आप ऐसे उतना अच्छा अगर नहीं लिख पाओगे तो आपको उतना अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको इसमें थोड़ा टेक्निकल होकर जो है चीज़ों को सोचना पड़ेगा और बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करनी होगी, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस आपको करनी है इन टॉपिक्स की, राइट। लिख लिख के डेली बेसिस पर अगर आप एक टॉपिक भी डेली प्रिपेयर करोगे और उसको राइट करोगे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी चीज़ें, राइट, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। अगर रीसेंट सिनेरियो की बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको सभी के लिए लेके आया हूँ जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, और ये टॉपिक्स मैं आपको करा भी दूंगा सारे के सारे, राइट। जैसे कि यूएन कंट्रीब्यूशन टू रीसेंट टर्मोइल्स इन यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन और रशिया को लेकर के बहुत ज्यादा जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी तक कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है, मतलब अभी मोर देन 35 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो ये इशू जो है ये इसके ऊपर काफी ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के, इसके इम्पैक्ट के ऊपर पूछे जाने के चांसेस है कि जो रशिया यूक्रेन का चल रहा है वॉर, उसकी वजह से इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऑयल प्राइजेस से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, गैस प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो इसको आपको एक बार रशिया यूक्रेन के ऊपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इससे को हर सेक्शन को थोड़ा सा फोकस करते हुए आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें आरबीआई स्टेप्स टुवर्ड रेगुलेशन ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन को लेकर के आरबीआई की क्या पॉलिसी है उसको लेकर के भी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार जरूर आप देख के जाएंगे। इसके अलावा बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे, इसको भी मैं करा दूंगा आपको। रोल ऑफ स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो पेमेंट्स बैंक है और जो स्मॉल बैंक्स हैं उनका क्या रोल है, इसको लेकर के ऑनलाइन जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका क्या रोल है, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है न्यूज़पेपर, उसको यहाँ पर रोल जो है उसके बारे में बताना है। पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट सारे यहाँ पे बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। इसके अलावा अगर बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है टूरिज्म की, टूरिज्म क्या है, भ्रमण क्या है। जब मतलब कहीं पर भी टूरिज्म बढ़ेगा तो डेफिनेटली वहाँ की जो इकोनॉमी है ग्रो करने लगेगी, क्योंकि लोग वहाँ से जाएंगे, वहाँ पे पैसे खर्च करेंगे, तो वहाँ का जो लोकल पीपल होंगे, जो लोकल वेंडर्स होंगे, उनको बेनिफिट होगा और ओवरऑल वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी, राइट। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताना है आपको, राइट। इसके अलावा बात करें फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, क्या स्कोप है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इसमें बतानी है, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। इसके अलावा बात करें तो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन फैमिलीज ड्यू टू मास मीडिया एंड इंटरनेट, ठीक है। मास मीडिया और इंटरनेट की वजह से जो फैमिलीज के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, ठीक है, उसको लेकर के जो ये भी एक बड़ा इशू है, तो इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड इशूज हैं उस पर आपको टॉपिक जरूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि उस पर पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, राइट। और बेसिकली रटे रटाए टॉपिक अब नहीं पूछे जाते, कन्वेंशनल चीजें आपको बहुत ही कम मिलेंगी, कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हो, राइट। तो इस वजह से इस तरह के इश्यूज को आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा स्टेबल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। एडवांटेज ऑफ क्लासरूम एजुकेशन ओवर डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। क्लासरूम एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग में यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बताने हैं क्लासरूम एजुकेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों तरह से इसका वाइस वर्सा भी प्रिपेयर कर सकते हो कि एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग ओवर क्लासरूम एजुकेशन, ठीक है, ऐसे करके भी आ सकता है। तो इसको डिफरेंट तरीके से दोनों एस्पेक्ट में आपको चीजों को बता सकते हो, राइट। इसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज, जो बैंकिंग एक्टिविटीज है उसको आउटसोर्सिंग को लेकर के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये भी एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा मेजर्स टू बी टेकन टू अवॉइड इशू ड्यूरिंग मानसून, मानसून के टाइम पे क्या क्या मेजर्स दी जानी चाहिए ताकि जो है इश्यूज को अवॉइड किया जा सके, राइट। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनरल इशू है। वाई टेक्नोलॉजी इज बीइंग इन पावर इज अ मीनेस, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी अगर पावरफुल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, एक तरह का मीनेस, खतरा बढ़ जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी एक, इसको भी काफी अच्छे से आप इलैबोरेट कर सकते हो, साइंस के रोल को यहाँ पे आप दिखा सकते हो, राइट। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन यूथ,
ठीक है, सोशल मीडिया का इफेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं यूथ के ऊपर, ये भी अच्छा टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो जरूर प्रिपेयर करनी चाहिए। इसका रोल ऑफ इफेक्टिव क्रेडिट रेशनिंग, इफेक्टिव क्रेडिट रेशनिंग का रोल क्या होता है, क्यों क्रेडिट रेशनिंग की जाती है, इसके ऊपर आपसे बेसिकली जो है पूछा जा सकता है, तो ये भी आप अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर कर लें, राइट। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर ऑल, राइट। तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं अच्छे तरीके से, और मैं इन मोस्टली टॉपिक्स को कवर करा दूंगा, और कुछ ऑलरेडी टॉपिक मैंने कराए हुए हैं, तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी ग्रुप पाठशाला के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा, तो वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह ही मिल जाए, राइट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने इसको नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।